देवचंद्र महाराज साहब के द्वारा रचित तीसरा श्री संभवनाथ भगवान का स्तवन है। संभवनाथ भगवान के नाम में ही सारी संभावना है, यानी कि जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से वो परिचित कराते हैं। तो परमात्मा परिचित कराते हैं, इसका मतलब उनको अनंत करुणा है। वो ऐसी कोई दया नहीं खाते कि तुम दुखी हो तो तुम ये रास्ता अपना लो। भगवान के सही रास्ता ही अपनाओ और सही तरह से सुखी हो। तो परमात्मा खुद अपने निजानंद में रहे थे और निजानंद में रहने का हमें मार्ग बता रहे हैं। तो संभवनाथ प्रभु, वो संभवनाथ प्रभु की पूरी यात्रा सर्व जीवों को मोक्ष में ले जाने की है और सर्व जीवों में जो संभावना है उस संभावना को प्रकट करने का इशारा कर रही है। तो कौन सी संभावना सर्व जीवों में है? सर्व जीवों में सत्य छिपा हुआ है। इसके लिए यहाँ पर परमात्मा की प्रीति के द्वारा जगत के सर्व जीवों को हित कैसे मिले, तो वो उपादान की यानी कि आध्यात्मिक स्थिति की रचना, आध्यात्मिक स्थिति का निर्माण कह रहे। श्री संभव जिनराज जीवे तारु अकल स्वरूप स्वपर प्रकाशक दीन मणि रे जिनवर पूजो पूजो रे समतारसनो भूप जिनवर पूजो रे पूजो पूजो रे भविजन पूजो पूजो रे पूजा प्रभु पूजा परमानंद जिनवर प्रभु पूजा परमानंद जिनवर। प्रभु कैसे है कि परमात्मा आपका रूप अकल है। मेरे दिमाग में विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा बैठ ही नहीं सकता है और वास्तविकता है अरूपी को सोचने के लिए तुम्हारे पास जितने भी रूपी पदार्थ है वो सब कमजोर साबित होते हैं। तारु अकल अस्वरूप, वो स्वरूप कैसा है? स्व पर प्रकाशक दीन मणि। जो हीरा है वो मूल्यवान है, लेकिन जो हीरा पहनता है उसकी भी शोभा बढ़ जाती है। तो हीरे के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, लेकिन हीरा का स्वरूप ही ऐसा है, डायमंड, कि वो जिसके पास गया उसके पास चमक बढ़ा देती है। हीरे की चमक और व्यक्ति की चमक, यानी संपत्ति, धन, खुद का श्रृंगार मूल्यवान है, इसके लिए भविष्य में काम लगेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो जहां पर स्व पर प्रकाश दीनमणि, प्रभु मैंने सिर्फ आपकी अंतर ज्योति देखी है और आप ही प्रभु हो इसके लिए नहीं चुना है, मेरे अंदर भी आपको प्रभुता प्रकट करने के लिए श्रेष्ठ आलम्बन हो इसके लिए आपको चुना है। तो संभवनाथ भगवान, मेरी संभावना जो है, कौन सी मेरी संभावना है? स्व प्रकाशक पर स्व पर प्रकाशक दीनमणि। मेरी संभावना, मेरे अंदर जो प्रकाश है, ज्ञान की स्थिति है, मेरे अंदर जो परम पद की स्थिति है, उस परम पद परमानंद उस स्थिति के लिए मैं आपसे संलग्न हूं, मैं आपसे जुड़ा हूं। समता रसनो भूप, परमात्मा आप अपार समता के साधक हो। यानी जो व्यक्ति जिस चीज का अनुसरण करता है, जो व्यक्ति जिसकी निश्रा में आता है, उसको ऐसा अनुभव होता है। तुम छाव में बैठे क्यों? पेड़ की छाव में बैठे तो आपको शीतलता का अनुभव हुआ। आप कहीं कोई मिठाई की दुकान पे गए तो आपको वो घी की सुगंध आती है, सुगंध से आपको पता चला कि यहाँ पर मिठाई चल रही है, मिठाई बन रही है, मिठाई की दुकान है। तो जिस चीज की निश्रा में तुम जाते हो, जिसका आलंबन लेते हो, उस चीज का आपको अनुभव होता ही है। ये पुद्गल के आधार पर सारी व्यवस्था है। अध्यात्म के आधार पर जो अरिहंत परमात्मा, संभवनाथ परमात्मा, जिन्होंने अपनी सकल स्वरूप, अपने स्वरूप को प्राप्त किया है, जो स्व पर प्रकाशक दिनमणि है, जो स्व प्रकाशित स्वयं की ऊर्जा से वो परिपूर्ण है,
जो समता रसनो भूप, जो अपार समता से परमात्मा गुणों की समृद्धि से दिख रहे हैं, ऐसे परमात्मा की निश्रा में क्या मिलता है? तो के स्वरूप प्रकट करने का इशारा मिलता है, समता में रहने का हमें इशारा मिलता है। इशारा मिलना यानी दृष्टि का परिवर्तन। संभावना, तो भगवान ने सारी संभावनाओं विकसित कर दी कि भाई तेरी जो दृष्टि पुद्गल आधारित है, तेरी जो जीवन व्यवस्था है उसमें तू बदल सकता है, ऐसी मेरी व्यवस्था है। तुम सिर्फ पैसा रखो ऐसा नहीं, तुम पैसा कमाने का जरिया भी समझ लो। एक पिताजी का कर्तव्य क्या बनता है संसार में, कि मैं तुझे लाख रुपया दे दूं, करोड़ रुपया दे दूं, 100 करोड़ दे दूं, वो बरोबर नहीं है। तू 100 करोड़ कैसे कमा सकता है, तू वो सोच, प्लान बना। यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं, तू सिर्फ मेरी भक्ति करे ऐसा नहीं, तू भगवान के साथ आया ऐसा नहीं, तू मुझे देख के आकर्षित हो ऐसा नहीं, तेरी आत्मा में भी मेरे जैसा ही स्व पर प्रकाशक दिनमणि समता रस्मो भूप, तेरे पास भी वो अपूर्व सामर्थ्य, अपूर्व समृद्धि है, तो तू भी ऐसा बन। बोलो, एक पिताजी अपने पुत्र पर उपकार कर सकता है तो कुछ दे के उपकार कर सकते हैं कि कुछ सिखा के उपकार कर सकते हैं। तो जिसने भी लिया है उसके पिताजी के द्वारा जो समृद्धि उसे मिली है वो पता नहीं है, वो चली भी जा सकती है, लेकिन खुद की समृद्धि, खुद की सोच, खुद की ताकत से इकट्ठा किया है, वो कभी भी चला जाए तो भी वापस आ सकता है। सिंपल बात है, 100 करोड़ का नुकसान करने वाला वो 100 कमाया था इसके लिए 100 इकट्ठा कर पाएगा, लेकिन जिसने कमाया ही नहीं है उसको दे भी दिया तो चला जाएगा, इसके बाद रोता रहेगा, मेरा क्या, मेरा क्या, मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ प्रभु हर आत्मा को, हर जीवों को शाश्वत स्वरूप तक जोड़ने की पूर्ण संभावना बता रहे हैं। अभिसंवादी निमित छोरे, जगत जंतु सुख काज जिन, हेतु सत्य बहुमान थीरे, जिनसे व्यासी विराज रे, श्री संभव जिन राज जीरे, तारु अकल स्वरूप रे। अभिसंवादी निमित्त हो, यानी कि आप में कोई डाउट्स नहीं है, फाइनली आप हमारे जीवन में हेतु सत्य प्रकाश, हमारे जीवन में आप परम सुख देने वाले हो, इसमें कोई डाउट्स ही नहीं है। अब आप सोचने जाओ, कोई आपको पूछे कि आप किसको पूज रहे हो, तो कि हम भगवान को पूज रहे हैं। कौन से भगवान, तो कि केवल ज्ञानी तीर्थंकर। कब कब हुए, कहाँ है, तो क्या आप केवल ज्ञान की बात पूछो तो केवल ज्ञान अनंत है, केवल ज्ञानी अनंत है। और केवल ज्ञान का स्वरूप पूछो तो केवल ज्ञान का स्वरूप भी अनंत गुणों का है। तो हम जिस केवल ज्ञानी को पूछ रहे हो उनका तुम टाइम पीरियड पूछो तो वो स्टार्टअप है ही नहीं। वो अनंत काल जो आत्मा मोक्ष में विराजमान है और अनंत काल पहले हो गई है, तो उसका कोई काउंट नहीं हो सकता है। ऐसी दिव्य आत्मा को हम पूज रहे हैं। लेकिन तुम पूछोगे 24 तीर्थंकर, तो हम आदिनाथ भगवान का नाम देंगे, तो कि भाई ये प्रथम तीर्थंकर इस उससे पहले काल के, तो उनका टाइम पीरियड है। महावीर स्वामी भगवान की बात करोगे तो हम उसका टाइम पीरियड के 2600 साल पहले है। तो हम आदिनाथ भगवान को जब पूज रहे हैं तो लाखों पूर्व वर्ष उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के गिनने जाए तो वहां तक के वो भगवान है। तो हम उस भगवान को पूज रहे हैं और आगे जाके केवल ज्ञानी प्रभु को पूज रहे हैं, जो अनंत काल पहले ऑलरेडी हुए, ऐसा नहीं व्यवस्था है। तो हम जिसको पूज रहे हैं, हमारे ध्यान में जिस परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप अनंत सुख देने वाला है, इसके लिए पूज रहे हैं। कोई पूछे आपको कि आप किसको पूज रहे हो, इनका टाइम पीरियड कितना, इनका स्वरूप क्या है, तो वो भी ऑलरेडी सत्य सुख देने वाले। इसके लिए संसार में 18 पापों में तुम किसी को गिरा सकते हो, किसी के साथ चीटिंग कर सकते हो। संसार के हिंसा, झूठ, चोरी, 18 के 18 पापों में वो पाप का स्वरूप ही ऐसा है, तुम कुचल कर, मार कर, चालबाजी कर कर उससे बड़ा बनना चाहते हो। लेकिन अध्यात्म का स्वरूप ऐसा है, तुम सर्व जीवों को अपने जैसा बनाना चाहते हो। पाप का स्वरूप द्रोणा के साथ है, संसार का स्वरूप ऑलरेडी शत्रुता के साथ है। संसार को निर्मित करना है तो उसे सारे अपराधों से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार जिंदा रहता है, तुम्हारा अहंकार फलीभूत होता है। और जब अध्यात्म की बात आती है, नहीं, हाँ सर्वजीव परमात्मा तुल्य, सर्व जीवों के प्रति मुझे स्नेह है, इसका मतलब अध्यात्म अनंत है, सर्व जीवों तक छू सकता है, आप छूना चाहो तो परमात्मा अविसंवादी निमित्त छो, आपका निमित्त अविसंवादी, नो डाउट्स, आपका निमित्त नो कॉम्प्रोमाइज।
कोई मुझे समाधान नहीं करना है, कोई मुझे शंका नहीं है, मेरा भाव ऐसा है, मेरी आंतरिक शक्ति ऐसी है, मेरा संकल्प ऐसा है, आप अनंत सुख देने वाले हो, वो मेरी श्रद्धा है। जग जंतु सुख काज, सर्व जंतु को सुख देने वाले। क्यों? क्योंकि हेतु सत्य बहुमान थीरे, जिन सेव्या शिवतास। मुझे आपसे सुख चाहिए, आप सुख देने वाले हो, कोई डाउट्स नहीं है, लेकिन मेरा सुख पाने का जरिया कौन सा है, मुझे कौन सा सुख चाहिए? यदि व्यर्थ सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, अनुकूलता का सुख चाहिए, तो प्रभु उस सुख में शायद आपके ऊपर शंका जाएगी, आपको मैं छोड़ दूंगा, आपका भरोसा टूट जाएगा कि यार मैं इतना आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, और आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हो। मैं आपके पीछे लगा रहा हूँ, इतनी रात दिन ध्यान भक्ति माला गिन रहा हूँ, और आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हो। इसके लिए जिन्होंने जिसका ध्यान किया उसको वो मिलता है, जिसने जो ध्यान किया वो मिलता है। प्रभु तो कह रहे हैं कि मैं जो सुख पाया हूँ उसमें लाखों करोड़ों देवी देवता मेरे चरणों में बैठे हैं। मैं जो सुख पाया हूँ उसमें सोने के सिंहासन विराजमान है। मैं सुख पाया हूँ वो राजा महाराजा अपने पापों को छोड़ के त्यागी बन के साधु बन गए, समण बन गए। ऐसा सुख मैं पाया हूँ। तुझे चाहिए तो तुझे ये रास्ते चलना पड़ेगा, और तुझे तेरे मन के द्वारा बनाए हुए तुझे सुख चाहिए तो वो सुख बहुत 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 दूर है। मैं ऑलरेडी वो सुख नहीं दे सकता, और तू जगत में वो सुख पाना चाहेगा, उस सुख के पीछे तू पड़ भी जाएगा, तो भी वो सुख इकट्ठा करने के बाद भी भरोसा के पात्र नहीं है। मैं अविसंवादी हूँ, मैं निश्चित सुख देने वाला हूँ। कौन सा सुख? हेतु सत्य। कौन सा शब्द रखा? हेतु सत्य बहुमान होती। तुम्हारा निर्णय जो है वो पहले सत्य बना दो कि सबसे श्रेष्ठ सुख कहाँ है। एक व्यक्ति को पूछा जाए कि जनरल पूछा जाए कि हाईएस्ट गर्मी कहाँ है, किसे गर्मी कहता है, हाईएस्ट गर्मी कौन सी है अभी जो इस पृथ्वी पर हीट पड़ रही है वो, तो कहाँ पर? कर्नाटक में कितनी, चलो आगे जाओ, इंडिया में कितनी, और आगे जाओ अमेरिका में कितनी, और आगे जाओ स्विट्जरलैंड में कितनी, और आगे जाओ अलास्का में कितनी। तो वहां पर की गर्मी नहीं है, तो कि यहाँ इतनी 50 डिग्री तो कि यहाँ है। तो हाईएस्ट गर्मी कहाँ है? सूरज के ऊपर, तो हाँ सूरज के तो बड़ो है। तो सूर्य का जो लेयर है उसकी यदि गर्मी 5000 डिग्रीज है, तो उसकी सेंट्रल में कितनी है? तो कि उसकी सेंट्रल में तो और ज्यादा है, और ज्यादा, और कितनी, हजारों गुनी ज्यादा है। साइंस यदि उसका रिसर्च करे तो और आगे जाते हैं तो सूर्य के फर्स्ट लेयर, सूर्य का लास्ट लेयर अंदर का, उसके आगे जाओ तो तारा, स्टार्स, मून, वो सारे जो चेंजेस होते हैं, जो उसकी गर्मी कितनी, यहाँ जो एस्ट्रोनॉट, जो ऊपर से ग्रह उल्कापात जो होते हैं वो कितने, उसकी गर्मी कितनी। यानी कि कुछ चीजों का लेवल नापा जाता है, यदि सोचता है आदमी तो। साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है तो लेवल नापा जाता है कि गर्मी गुजरात की कितनी है, एमपी की कितनी है, तमिलनाडु की कितनी है, आंध्र प्रदेश की कितनी है, दिल्ली की कितनी है, आगे जाओ तो कर्नाटक के बाद अलास्का, आगे आगे जाओ तो गर्मी बढ़ने वाला क्षेत्र भी है, कम होने वाला भी क्षेत्र है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा जो सुख है ये वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो पता चलता है। ये एग्जाम्पल था हीटिंग का। तो तुम्हें कौन सा सुख चाहिए? तुम कौन सा सुख चाहते हो? पैसे का? 1 नंबर। शरीर का अनुकूलता रहे? 2 नंबर। रिलेशन जो तुम्हारे फैमिली से? 3rd नंबर। 4 नंबर इमेज। 5th नंबर सबसे सम्मान मिले, अवार्ड मिले। ये तुम्हें कौन सा सुख चाहिए? यानी कि तुम्हारी भ्रमणा टूट जाए वो सबसे बड़ा सुख है। तुम्हारा बेस्ट डिसीजन बने, तुम निर्णायक बन सको, अविसंवादी, सत्य हेतु। तुम अविसंवादी बनो, तुम निर्णय करो कि मेरा सुख कौन सा है, और जो मेरा सुख है उसके लिए मैं कटिबद्ध हूं, जो मेरा सुख है उसके लिए ऑलरेडी मैं प्लानिंग के साथ चल रहा हूं। तो जिसने सुख तय किया है उसका पूरा फॉलोइंग भी उस सुख के लिए ही होगा। अब जिसने संसार का सुख तय किया है तो उसको पता है कि 12 घंटे मुझे मेहनत करनी है, बिजनेस वगैरह पैसा वगैरह। जिनको पता है कि मैं बीमार हूं, तो उसको कैंसर हो गया तो उसको 6 महीना ट्रीटमेंट करनी है। तो उसका यदि जिस हिसाब से उसका मन बन रहा है, उस मन के आधार पर वो सारा अनुसरण कर रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि की संभावना आपके अंदर है या नहीं, पहले आप चेक करो। भगवान को तो पता ही है। इसका मतलब हेतु सत्य है कि नहीं। आप जिस हेतु से, यानी कि जिस टारगेट से आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो टारगेट परफेक्ट है कि नहीं। टारगेट यदि परफेक्ट है तो आपका उसके प्रति नजरिया, काम करने का ढंग, वो परफेक्ट है कि नहीं। कोई सुथार है, कारपेंटर, उसे काम करना है, और उसको प्रोजेक्ट दिया गया कि भाई
तुझे इतना इतना फर्नीचर करना है, वो फर्नीचर के जगह पर वो कारपेंटर वाला आदमी वो एशियन पेंट कलर लेके बैठ जाए, तो फर्नीचर की जगह पर वो इलेक्ट्रिक का काम करने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर विजन वाला नहीं है, उसको पता ही नहीं था मुझे क्या करना। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को या जिस साधक को, जिस भक्त को इतना पता चल जाता है कि बेस्ट क्या है, उससे भी बेस्ट क्या है, तो वो एक एक टास्क पूरा करता जा रहा है। वो सोचता है कि इससे बेस्ट क्या है, इससे बेस्ट क्या है, इससे बेस्ट क्या है, तो वहां टारगेट तक पहुंच जाता है। लेकिन सत्य उसके पास है तो ही वो पहुंच पाएगा। फाइनल डिसीजन उसका तैयार होता है, उसके बाद उसे कोई रोक नहीं सकता। जिन सेव्या जीवराज हेतु बहुमान जिन राती। अब आत्मा का स्वरूप जिसको पता चला, दर्शन ज्ञान चारित्र का है, शाश्वत है, अभिसंवादी है, आत्मा अनंत शक्ति का धारक है, अनंत गुण अनंत काल लेके बैठने वाला है, आत्मा सारे बंधनों से मुक्त है। आत्मा को यहाँ इस संसार की स्थिति में जो पुद्गल के पर्याय मिले हैं, इतना ही नहीं छूटना, मृत्यु के साथ ये छूट जाए इसका मतलब जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन तो 84 लाख जीवायुति ने चक्करों में जो भाव है उस परिणाम को बदलने की पूरी तैयारी करनी चाहिए, और अपने जो परिणाम है, अपनी जो स्थिति है, उस स्थिति को उसको निरीक्षण करना था। अब आप यदि देह को अनुकूल और प्रतिकूल मान लो, देह के साथ ही सब कुछ जुड़ जाए, तो फिर मृत्यु को मानोगे नहीं। अनुकूलता ही, सुख ही मुझे चाहिए और सुख में ही मुझे रहना है, तो दुख को तुम मानोगे नहीं। तो दुख को क्यों मान रहे हो, किसने भेजा? सुख आपको चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे मिलेगा? ये जो डिसाइड करने वाला है, वो यदि स्मार्ट होगा तो परफेक्ट डिसीजन लेगा। डिसाइड कैसे करेगा? तो यहाँ पर आगे कहते हैं, उपादान आत्म सही रे पुष्ट आलम्बन देव जिन। उपादान कारण पण रे प्रगट करे प्रभु सेव। उपादान आत्म सही रे पुष्टालम्ब जेव। उपादान यानी कि भाई यहाँ तो एग्जाम्पल बता हिटिंग का, लेकिन वास्तविकता आत्मा की बात देखने जाए तो तुम्हारी आत्मा का नाम क्या है? तुम्हारी आत्मा कितना वजन, कितना वेट है? तुम्हारी आत्मा कहाँ थी पहले? तुम्हारी आत्मा किसने बनाई? तुम्हारी आत्मा में किसने प्राण पूरे, किसने शक्ति रखी? ये सारा रिप्लाई किसको दोगे तुम? जवाब कहाँ से आएगा आपके पास? तो ये जो जवाब है, ये कह रहे कि पुष्टालम देव जी, आपने आलम्बन, आपको पता नहीं था ना, तो सत्य जहां है वहां पर जाके आप ठहरो, वहां पर आप देखो, सत्य है मेरे जिनवर, मेरे परमात्मा। तो उस परमात्मा का स्वरूप जिसने सोचा है, उसको वो भी सोच होनी चाहिए कि उपादान कारण पणे रे, मेरे अंदर भी वो ही परम पद है, प्रकट करे प्रभु से। मुझे प्रकट कैसे करना है? बैठे बैठे प्रकट हो जाएगा। भगवान के पास बैठा है 2 4 6 घंटे 8 घंटे, भगवान बहुत आनंद आ गए। भगवान कह रहे हैं कि जब तक तू मेरे जैसे बनने का मन नहीं बनाएगा तब तक मैं तुझसे दूर हूं। भगवान ऐसा कह रहे हैं, और वो भक्त कह रहे हैं कि नहीं भगवान मुझे तो आप ही पसंद हो, बस आपके साथ ही रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि बीज बोने वाला किसान, बीज बोने वाला किसान, उसने बीज जो बोया था उसी प्रकार का धान बाहर आता है। यदि वो बीज बोया कुछ और धान कुछ, ऐसा कभी बनता ही नहीं। भक्त यदि उस भगवान की भक्ति में अपने उपादान को जोड़ देता तो वो आत्मा भगवान बनती ही बनती। लेकिन जिन्होंने सही ढंग से अनुसरण नहीं किया है, यानी कि जिसने अपने बीज को आरोग्य को ही लाभम, अपने बीज को कोई आधार नहीं दिया है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पुष्टालंबन जिन देव, प्रभु को आधार बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो मोक्ष में गए हैं, अनंत शुद्धि के धारक है। क्यों? क्योंकि मुझे भी वो प्राप्त करना है। तो दोनों तरफ बात हुई। जिस साधक को परम पद प्राप्त करना है, वो परम पद में जो है उसकी सेवा करेगा, यानी भक्ति करेगा। और जो परम पद पे बैठे हैं, उन्होंने हमें मार्ग बताया कि मेरे साथ आना है तो मैं जिस रास्ते चला उस रास्ते तुझे आना है। मैं जहां बैठा हूँ तुझे आना है तो वहां आना पड़ेगा ना। किसी आदमी को करोड़पति बनना है तो बिजनेसमैन के आसपास बैठेगा, बिजनेस की सारी फॉर्मूला सेट करेगा, उससे डिस्कशन करेगा, वो सोचेगा, इसके प्रति मेहनत पुरुषार्थ करेगा, वो प्लान बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसने टारगेट बनाया कि मुझे भी संपन्न बनना है। तो जिसको भगवान बनना है, परम पद को प्राप्त करना है, उसका रास्ता संसार का कैसे हो सकता है? उसका रास्ता 18 पापों का कैसे हो सकता है?
उसका रास्ता अज्ञान का, कसायों का, मिथ्यात्व का कैसे हो सकता है? तो जब तक अनकॉन्शियस है, उसे जब तक बोध स्पष्ट नहीं है, तब तक भगवान के पास बैठा हुआ साधक वो सिर्फ पत्थरों के आसपास बैठा है, क्योंकि उसके पास पवित्रता नहीं है। उपादान शब्द कह रहे, उपादान कारण परे रे प्रगट करे प्रभु सेव। उपादान आत्म सहीरे पुष्टालंबन देव जिन। उपादान कारण पणे रे प्रगट करे प्रभु सेव। श्री संभव जिन राज जी तारू अकल स्वरूप। आपका स्वरूप ऐसा है, कार्य कारण कारण पणे रे कारण कार्य अनुपम जीन। सकल सिद्धता तारी रे मारे साधन रूप। तीसरी बात क्या कहते हैं? चौथी बात, कार्य कारण कार्य गुण कारण पणे रे कारण कार्य अनुपजीन। मुझे आपके पास बैठने का मन इसके लिए है कि मुझे वो आत्म शांति मिल रही है। मेरा जो खजाना है, मेरी जो गुण स्थिति है, वो गुण स्थिति का मुझे दर्शन आपकी प्रतिमा से हो रहा है, आपके पास बैठने से हो रहा है, आपके गुणानुराग से हो रहा है, आपकी भक्ति से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पारस मणि सही है तो हर कोई सोना, हर कोई लोहा सोना बनना ही बनना। यदि मेडिसिन सही है तो वो दवाई उसके दर्द को खत्म करनी ही करनी है। यदि कोई स्कूल, कोई टीचर सही है तो इसका मतलब ये है कि वो टीचर की पढ़ाने की पद्धति और सामने वाले की पढ़ने की इच्छा से वो पढ़ाई अच्छी कर पाएगा। यहाँ पर परमात्मा परम पद निष्कसाय अवस्था है, उनका पूरा स्वरूप अनंत शक्ति का, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का है। उस स्वरूप में मुझे जाना है, इसके लिए कार्य मेरा कौन सा है? गुण प्राप्ति का। इसके लिए कारण क्या है मेरा? परमात्मा की भक्ति। कारण कार्य अनुपजीवन, मेरे परमात्मा की भक्ति वो मेरे परमात्मा बनने का लाइसेंस है। परमात्मा की भक्ति, क्योंकि आगे आ गया ना हेतु सत्य, आगे आ गया ना अविसंवादी। क्योंकि परमात्मा का इस स्वरूप की पहचान जिसको हो गई है वो तो छोड़ेगा ही नहीं ना। आपको किसी ने दे दिया कि ये मस्त हीरा है, इससे तुम अदृश्य हो जाओगे। ये दूसरा हीरा है, तुम जो चाहोगे वो मिल जाएंगे। ये तीसरा हीरा है, तुम दुनिया भर में जहां भी उड़ना चाहोगे वहां उड़ पाओगे। 3 हीरे आपको दे दिए, 3 हीरे आपको दे दिए, अब आप वो हीरे छोड़ सकते हो? अरे तुम छोड़ दो ना, फेंक दो ना पानी में, नाली में, कचरे में। अरे फेंक दो, क्या काम है तुम्हें? तुम्हें खाना खा के सोना है, तुम्हें अपने दिन के रेगुलर काम करना है, तुम्हें धंधा करना है, यानी बिजनेस करना है, तुम जा रहे हो, तुम स्वजनों को मिल रहे हो, तुम्हारी बीमारी है तो डॉक्टर भी है, सब काम तुम अपने आप कर रहे हो ना। तो हीरे का क्या काम है? हीरे फेंक देने चाहिए ना? नहीं, जो हीरा है ना वही काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है। क्योंकि हीरे से सारी इच्छा पूरी होने वाली, इच्छा पूर्ति वाला एक हीरा है, एक अदृश्य वाला होने वाला हीरा है। एक हीरा ऑलरेडी मुझे हर जगह पर मैजिक देवों की जो शक्ति, वो शक्ति देने वाला, मैं सब जगह उड़ के जा सकता हूँ। कुछ मिले या ना मिले, इस हीरे को तो हम सेफ में रखेंगे, हम एकदम ध्यान से रखेंगे। जिस चीज का तुम मूल्य कर सकते हो उस चीज के प्रति तुम जागरूक रह सकते हो। जिसने अरिहंत परमात्मा की आत्मा स्वरूप उनका मूल्य कर सका, इसका मतलब उस परमात्मा के साथ अपने आप का भी मूल्य हो गया। जागृति वो मूल्य है। मूल्य किसका है? प्रभु का। क्यों है? स्वयं की जागृति के लिए। हीरा कहता है मेरा मूल्य करो, लेकिन क्यों आप कर रहे हो? आपके पूरे थॉट्स ऑटो सिस्टम उसके प्रति एक्टिव हो जाते हैं। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो नहीं करेंगे नहीं चलेगा। ये तो ऐसा ही होता है। कोई आदमी गाड़ी भी चलाता है तो सोच के चलाता है कि रूल्स निभाने पड़ेंगे वरना ऑलरेडी पेनल्टी आएगी। नॉर्मल नॉर्मल रूल्स है। तो रूल्स कौन सा बना? रूल्स ये बना, जिस चीज की वैल्यूज है उस चीज के लिए आप एक्टिव हो, अवेयरनेस हो। आपके लिए क्या वैल्यू है? यहाँ पर उपादान कारण बने रे प्रकट करे प्रभु से। मेरा उपादान जो है, कारण मेरा गुण है, वो गुण उसकी मेरे वैल्यू है। मेरी जो पॉजिटिविटी है, मेरे लाइफ में जो प्लस है, गुण की जो शक्ति है, इसकी इतनी वैल्यू है जो मुझे भगवान बना सकता है, भगवान तक ले जा सकता है। इसका मतलब उस गुणों के लिए मुझे एक्टिव, जागरूक रहना जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है।
अब गुण की जागरूकता वो ही परम पद की स्पर्शना है। गुण के साथ रहना इसका मतलब परमात्मा के साथ रहना। बोलो, अच्छा पाप की कोई व्यवस्था है ही नहीं साधक के जीवन, सब व्यवस्था बदल बदल गई। क्यों? टारगेट क्या आया? मुक्ति। सकल सिद्धता ताहरी महारे साधन रूप। तेरे में जो सिद्धता है, तेरा जो प्रकाश है, हीरा है, जो आश्चर्य है, जो ताकत है, जो जादू है हीरे का, इसी तरह आपका जो केवल ज्ञान है, महारे साधन रूप, मेरी साधना के लिए ये आधार है। प्रभु तुम्हारा केवल ज्ञान तीर्थंकर पद की आपकी जो जाहो जलाली है, वो मेरे लिए आधार रूप है। इसके लिए आपके आलम्बन से मैं ऑलरेडी सफल हो जाऊंगा। एक बार प्रभु वंदना, एक बार प्रभु वंदना रे, आगम रीत थाय जिन, कारण सत्य कार्य नीरे, सिद्धि प्रतीति कराय रे। आप 1000 बार न मन करो, 1000 बार नमन करो, और उसको आहिस्ता बोलो, न मन, मन रहित नमन करो, न मन, मन के बिना तुम नमन कर लो। यानी हजारों लाखों बार वंदन तो हो गए, नमन तो हो गए, लेकिन उस वंदन का बल नहीं मिला। क्योंकि नमो अरिहंताणम लास्ट पंच परमेष्टि के वंदन के द्वारा निश्चित बनता है कि सब पाप प्रणाशनो। इसका मतलब वंदन कौन सा था? आगम रीति। कौन सा वंदन था? भाव प्रधान वंदना होती है, हृदय के बहुमान से वंदना होती है। उस बहुमान भाव में चमक रहती है कि मेरा संसार समाप्त हो जाए। इक्को भी नमस्कारो जीर्ण वर वत्स हस, संसार सागर उतारी नरम व नारी वाह। एक प्रभु वंदना आगमृत जो था, कारण सत्य कार्य ने, जो मैंने अनुसरण किया था जिस प्राप्ति के लिए, अब तो वो मुझे मिल गया। सिद्धि प्रतीत कराय, मेरी फीलिंग्स, मेरी दृढ़ संकल्पता, मेरा एक विश्वास है, अब ये संसार मुझे भटका नहीं सकता। मेरा विश्वास है अंत समय में मुझे देव गुरु दर्शन ज्ञान चारित्र का इतनी निश्रा, इतना स्मरण रहेगा, इतना भाव रहेगा कि वो चीज मेरे लिए परम उपकारी साबित होगी परमात्मा को मिलने के लिए। इसके लिए आज भी मेरे जीवन में वो परम समाधि का स्पर्श है। आज ऑलरेडी उसके लिए कोई भी प्रकार की संकलित स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके अंत समय में उसका विश्वास है, आज भी उसकी वो प्रवृत्ति है, और आगे भी परमात्मा मिलने वाले वो प्रतीति है। शब्द क्या रखा? सिद्धि प्रतीति कराय। प्रभु पाणे प्रभु ओळखी रे, अमल विमल गुण गे, साध्य दृष्टी साधक पाणे रे, वंदे धन्य नर दे हरे, वंदे धन्य नर ते हरे, संभव जीन राज जी रे, तारु अकल स्वरूप रे। एक तो भगवान को वंदन सत्य दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से, साध्य यानी कि खुद की आत्मा को परमात्मा तक ले जाना, उस दृष्टि से भाव बंधन होता है, तो उसका नाम स्मरण भी काफी है। अब इतना लगाव, इतना आकर्षण प्रभु का है कि दुनिया की सारी चीजों में वो ऑलरेडी मेंटेन कर सकता है। उसको ना कभी नुकसान हुआ है, ना कोई वो फायदे की सोच बना रहा है। आपके 10 लाख रुपए चले गए, आप दुखी हो, लेके कौन आया था? तो दुखी होना है। लेके कौन आया था? दुखी होना है। आपने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, लेके जा, लेके जाने वाला नहीं है, तो क्यों इतना रागी है? जो परमात्मा को समझ रहा है, उसका परम पद प्रकटना निश्चित है, निश्चित है। इसके लिए परमात्मा ने हमें ज्ञान दृष्टि दे के संसार की स्थिति में हमें कैसे रहना है, वो समाधान, समाधि भाव वो प्रकट किए। प्रभु पणे प्रभु ओळखी, प्रभु को जिसने पहचाना है, प्रभु को प्रभु के हिसाब से पहचाना है, तो उसका विमल अमल गुण गेह, प्रभु को पहचानना वो निर्मल है। साधक यानी साध्य दृष्टि साधक बने रहे। अब उसकी पहचान तो मुझे हो गई है ना, अब मुझे कैसे रहना है? तुम्हारे पास बैंक का कार्ड है कोई भी, तो वो कार्ड में आपको पता है कि मैं कोई भी चीज परचेस करूंगा तो मुझे बिल देना है, तो मैं कार्ड से दे दूंगा। आपके पास लाख रुपए नहीं है कैश, नॉट करेंसी, लेकिन कार्ड में लाख रुपए है। तो आपको इतना पता है, आपकी पहचान है कि मेरा कार्ड यानी मेरे लाख रुपया।
अब आपको जो भी चीज खरीदनी होगी तो आप खरीदोगे, नहीं खरीदेगा। एक कार्ड के अंदर आपको ₹1,00,000 दिखता नहीं, लेकिन आपका विश्वास है कि ₹1,00,000 है। परमात्मा को देखने वाला, उसे इतना तो विश्वास होता है कि मेरी आत्मा भी ऐसी है, यानी कि साध्य दृष्टि, मेरी स्थिति जो है वो मुझे बदलनी है। वंदे, ऐसी साध्य दृष्टि से ऐसी भाव वंदना जो करता है, धन्यते है इस पृथ्वी पर वो आत्मा, धन्योस्मि कृत पुण्योस्मि लभेत जिन शासन, ऐसी आत्मा वो धन्यवाद के पात्र है। वाह, इस पृथ्वी का परमात्मा बन जाता है जो प्रभु को प्रभुता की दृष्टि से देख रहा है। यानी जब प्रभु के पास जाना है तो उसका पूरा ताम झाम, उसका उत्साह उमंग, उसकी परम आनंद की स्थिति वो माप ही नहीं सकता, खुद भी माप नहीं सकता। मापने जाए तो वो खत्म हो जाएगा, मापने जाए तो वो कम हो जाएगा, इसके लिए वो नापता ही नहीं है। तो गुण की दृष्टि अनंत है, और जो गुण में रहता है उसकी भाव यात्रा, उसकी व्यवहारिक स्थिति वो भी उसी गुण के कारण अनंत बल वाली बन जाती है। इसके लिए जो भी धर्म है उसमें वो कहीं रुकता नहीं है, चाहे ज्ञान हो चाहे ध्यान हो, उस सारी धर्म की स्थिति को, सारे धर्म के व्यवहार को वो अनंत बल कैसे प्रकट हो उस भाव में जाके वो कर रहा, उस लेवल तक जाने की उसकी पूरी कोशिश हो रही है कि मुझे स्तुति बोलनी है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे ध्यान करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे तप करना है। हर कंडीशन में उसका एक ही टारगेट होता है, मुझे बेस्ट से बेस्ट लेवल तक जाना है। साध्य दृष्टि ऐसा शब्द रखा, साध्य दृष्टि साधक पणेरे वंदे धन्य नर तेह, ऐसा इस धरती का धन भागी वो है, इसका सौभाग्य प्रबल है, तो उस भाव के साथ लगातार वो ये साधना करता रहता है। अब वो इतना टॉप लेवल पर पहुंच गया है, यहाँ किसी ने मान सम्मान दिया नहीं दिया, अपमान हुआ, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। कोई मिला नहीं मिला, ये कम है ज्यादा है, ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत टॉपर बन गया है वो, तो बहुत टॉपर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति मास्टर माइंड है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट मास्टर माइंड है तो ही बना है। वो आदमी रोज के ऑलरेडी हार्ट सर्जरी 25 कर रहा है, 25-30 कर रहा है रेडली डेली, धीरे 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 बढ़ता गया, 100 तक आ गया। अब उस व्यक्ति को कोई आखिर चिल्लाए, अरे मेरा ये छोटा बेटा है, उसको 20 साल है और अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ना होने जैसी हो रही है, वो हलता नहीं चलता नहीं, कुछ भी करके डॉक्टर आप अमेरिका वाले को बुला लो, पैसा खर्च कर लो, लेकिन मेरे बेटे को चलो अच्छा हो जाएगा। वो अच्छा हो जाएगा बोले, फिर भी उसके पेरेंट्स उसको बार बार सूचना कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, उसकी बोलने से वो डरता है, उसको लग रहा है कि हार्ड है, मैं किसी और को बुलाऊं। उसे कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस इतनी मजबूत की है, उसे पता है 100 ऑपरेशन रोज करता है, वो ऑलरेडी आधा घंटे में फ्री कर देगा, 20 मिनट में फ्री कर देगा हार्ट सर्जरी करके, ऐसा 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 कर लो। इसका मतलब जिसकी साधना की दृष्टि मजबूत है, जिसने टॉप लेवल पर काम किया है, उसको ये छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब करती ही नहीं। डॉक्टर को उसके पेरेंट्स द्वारा जो बातें की जाती है वो मन पे असर ही नहीं होती, उसका टारगेट है मुझे ऑलरेडी दूसरे 55 ऑपरेशन करने हैं, फटाफट खत्म करो। और रुकता है, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये तो बहुत हार्ड है, तो 20 साल की उम्र का एक भी नहीं आया, और ये इस बेटे को क्या हो गया, कुछ सोचता ही नहीं है। उसका टारगेट है कि 100 व्यक्ति का ऑलरेडी मेरा अपॉइंटमेंट है, यानी कि मुझे काम करना है, वो 100 खत्म करके ही वो अपने आप का दूसरा मन बनाता है, 100 ऑपरेशन खत्म करके दूसरी सोच बनाता है, पहले नहीं बनाता है। घर वाले बोलेंगे कि हमको घूमने जाना है, बेटी की बर्थडे है, या फिर यहाँ पर हमारी यात्रा, कुछ भी हो, या तो कि यहाँ महाराज साहब अपने पिता मारा जाए, या हमारे पुत्र मारा जाए, हमारे चाचा मारा जाए, हमें जाना है, ठीक है मैं मिल लूंगा, आप चले जाओ मैं कर लूंगा। 100 ऑपरेशन नहीं हो तब तक उसका दिमाग वहां नहीं लगता है, 100 ऑपरेशन के बाद बोलो क्या काम है, 10 बजे 12 बजे आ जाता है कि भाई हमारे साहब जी कल मिलने नहीं आया, आ गया। इसका मतलब ये है कि टारगेट या तो लेवल जिसने कंफर्म किया है ना, उस लेवल तक वो इतना प्रैक्टिसर हो जाता है, इतना उसकी तैयारी होती है, इतना वो मजबूत होता है कि दूसरी सारी चीजें तो वो ऑलरेडी डिवाइड यानी खत्म हो जाती है, बदल जाती है। मतलब ही नहीं है कोई भी कैसा ये साधक होगा कि उसकी साधना, और हुआ ना, सालिभद्र थे, धन्नागार थे, अहिमुत्ता मुनि थे, ये सारे क्या थे, आज भी ऐसे इतने साधक है। तो यहाँ पर साध्य दृष्टि साधक कौन है, जिसको साधना करनी है वो अपना लेवल तय करे, आप अपना स्टैंड तय करो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। जन्म कुतार ते हनोरे, हाँ
જન્મ કુતારત તે હનોરે દિવસ સફળ પણ તાસ જીન જગત શરણ જીન ચરણ ને वंदे धरी उल्लास रे। जन्म सफल हुआ उसका, जन्म कुतारत थे हनोरे, दिवस सफलता सजीन, जन्म सफल हो गया, हर दिन जिनेश्वर परमात्मा के पास है, हर दिन परमात्मा के मंदिर में नहीं, परमात्मा की पूजा पाठ के लिए नहीं, हर पल प्रभु के ध्यान में है। उसे परमात्मा मिले तो ही उसे आनंद आता है, नहीं अपने आप में परमानंद स्वरूप है, इसके लिए परमानंद है। बोलो परमात्मा कुछ समय के लिए है तो इसका मतलब बहुमान भाव नहीं। इसके लिए भगवान ने क्रिया के साथ ज्ञान का धर्म बताया, ज्ञान दृष्टि को सम्यक दर्शन से जोड़ दिया और सम्यक दर्शन को शाश्वत सुख से जोड़ दिया। ये स्थिति में तुझे आगे बढ़ना है। जगत शरण जिन चरण ने वंदे धरि उल्लास, ये परमात्मा का जो शरण है वो लेके इतना पुतार्थ बनता है, परमात्मा शरणभूत है ऐसी ध्यान रख के, जगत के सर्व जीवों के लिए परमात्मा ही शरणभूत है ऐसी भावना के साथ वो परमात्मा के साथ उल्लास से जुड़ा है। वंदे धैर्य उल्लास। जो व्यक्ति तीर्थंकर की आसाधना करते हैं वो मानव जीवन के लिए कलंकित है। तीर्थंकर की आसाधना यानी कि इंसान का जीवन भी ढंग से इंसानियत से जी नहीं सकता है। मानव तो बना है लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहा है, जानवर की तरह जी रहा है। तो उसे क्या बोलना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, खुद की जिंदगी का, खुद के भावों का, खुद के धर्म का उसे बोध होता है कि मुझे किस लेवल तक आगे बढ़ना है। बोलो वो यदि ढंग से ज्ञान दृष्टि से नहीं जुड़ पाया तो वो गिरता ही रहता है और कीचड़ में ही रहता है। कसाय वो कीचड़ का स्वरूप है, बदबू ही आती है कसाय में। इसके लिए किसी को गुनाहित कहना, किसी के लिए अपशब्द बोलना, किसी को जानबूझ के परेशान करना, फंसाना, उसके लिए निंदा करनी, उसके सामने भी लड़ाई झगड़े करने, ये किसका कार्य है? जो तीर्थंकर की आसाधना करता है। सीधी बात यह है वो अब मानव जीवन में दूसरा जन्म लेने के लिए हकदार नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता तो उसे दूसरा जीवन कैसे मिलेगा? ये सारे जानवर क्यों बने, उसका कारण क्या? नरक में क्यों, उसका कारण क्या? कुछ तो वजह होगी ना। देव की दुनिया में भी देव बना तो है लेकिन उसने ही पुण्य से बना है, उसने ढंग से आराधना नहीं की, इसके लिए उसे सोचने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। वो सुख में इतना पागल है वो आत्मा के लिए सोच भी नहीं सकता है। निज सत्ता निज भाव थी रे, लास्ट का था, निज सत्ता निज भाव थी रे गुण अनंत नु ठाण देवचंद्र जिन राजरी शुद्ध सिद्ध सुख काण। निज सत्ता निज भाव, खुद को देखने का नजरिया आ गया, इसका मतलब अब देखना, देखने वाला अब, दृष्टि वाला अब सुखी हो सकता है। गुण अनंत ठाण, अब आनंद आ गया। जो व्यक्ति 20 साल से बिजनेस कर रहा था वो सोच रहा था मैं 100 करोड़ कब बनाऊं, और जिस दिन उसके 100 करोड़ बनते हैं तो आनंदित होता है। तो उसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि तेरे पास 99 CR थे तो तुझे आनंद नहीं आया कि नहीं? 100 CR 3 डिजिट का ये जो पावर है ना वो कुछ अलग है। 99 CR होता है तो मैं अरबपति नहीं हूँ, मुझे 100 CR तो ही मैं अरबपति बन सकता हूँ। तो 99 पे वो डिक्लेयर नहीं करता है लेकिन 100 CR तो डिक्लेयर करता है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनी अपने टर्नओवर को डिक्लेयर करती है कि मेरे 6,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, लाख करोड़ है। क्यों भाई? उसका टारगेट है। यहाँ पर जो प्रभु को यानी कि 20 साल में उसने 100 करोड़ कमाए ना, इसी तरह जो प्रभुता को पाने के लिए जो क्रिया कर रहा था, प्रभु के पास बैठा उसकी वजह थी कि मुझे आत्मा का आनंद सुख चाहिए, आत्मा के सुखों की पूर्व भूमिका में मुझे सम्यक दर्शन आधारित आराधना चाहिए। वो आनंद उसे बार बार मिल रहा है ना, वो खुशी अपरंपार है। इसके लिए निज सत्ता निज भाव थी गुण अनंत जिन ठाण। क्यों? क्योंकि अब मैं परमात्मा के साथ पहुंचने वाला हूँ। मैं सिमंदर स्वामी के गुण गा रहा था, सिमंदर स्वामी साक्षात इसी पृथ्वी पे, वहां पर महाविद्या में इसी पृथ्वी पर, अब मुझे उसके दर्शन हो गए। अष्टप्राति आर्य, करोड़ों देवी देवता, 100 करोड़ साधु साधु, वाह क्या दृश्य है। कैसे तीर्थंकर, इतने इतने द्रव्य सुख है, व्यवहारिक सुख है, विद्याधर है, इंद्र इंद्राणी जो अपूर्व सांसारिक सुख लेके बैठे है वो सब उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसी आत्मा की स्थिति है और मुझे वो मिली, मैं वो सम्यक दर्शन के आधारित मेरा जीवन बन गया, उसे खुशी मिल रही है। अब मेरा परमात्मा बनना निश्चित है। देवचंद्र जिन राजरी शुद्ध सिद्ध सुख काण। अब तो वो जो दिव्याति दिव्य उजास है, देवादि देव का जो प्रकाश चंद्र उजास है, उस उजास
सुख खान, शुद्ध सुख खान, वहां तक मैं पहुंचूंगा। अब मुझे वापिस आने का कोई जरिया ही नहीं है। जो यहाँ से जा रहा है वो कर्म क्षय करके जा रहा है, और कर्म होता तो वो भगवान नहीं बन सकता, विद्याधर बन सकता, कोई चमत्कारिक पुरुष बन सकते हैं, कोई विद्याओं के द्वारा किसी की इच्छा पूरी हो सकती है। इसके लिए ईश्वर का स्वरूप है, हरियत का स्वरूप है अकलंकित कर्म रहित अवस्था, निष्कलंकित कर्म रहित अवस्था, निष्कलंक कलंक रहित अवस्था, दोनों। तो जिसको भी इस पृथ्वी में वापिस जन्म लेना है, जो इस पृथ्वी के सारे संसारी जीवों के सारे 18 पापों के सारी इच्छाओं की पूर्णाहुति करते हैं, वो मान रहा है कि वो ये भगवान है, हकीकत में उसे भगवान का स्वरूप पता नहीं। उसे लग रहा है कि सब पूरा होगा, ये मुझे मिल जाएगा। परमात्मा तो ये सब देने वाले है ही नहीं। तू जो मांग रहा है वो पानी का बूंद है। तुझे प्यास लगी, तुझे 2 जग पानी पीना, तू 6 घंटे से प्यासा है, गर्मी धूप बहुत पड़ रही है। अब तुझे एक बूंद मांगने से क्या मिला, तुझे 2 जग दे रहे हैं ना, तो क्या चाहिए, एक बूंद चाहिए कि 2 जग चाहिए? संसार के अब अल्पकालीन सुख चाहिए, या हमें गुणों के परमानंद के आज ही अनंत सुख का आभास, अनंत सुख का अनुभव चाहिए? तो यहाँ पर संभव जिन राजरी है, संभवनाथ भगवान की स्थिति को लेके यहाँ देवचंद्र जी महाराज उपादान निश्चित करते हैं।